पॉइंट है के यू। इसका संबंध हमारी टेल बोन के साथ है और टेल बोन का संबंध हमारी कुंडलिनी शक्ति के साथ है। ध्यान रखना, टेल बोन सामान्य बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जब ध्यान में बैठते हैं तब हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए हमारे मूलाधार पर ही सबसे पहले फोकस करते हैं। मूलाधार में कुंडलिनी अपने 1.5 चक्र में इस प्रकार से बैठी है और वह उस क्रम में जिस तरह से बैठी है, सांप की तरह से लपेटा मार करके ऐसे जो बैठी है, और वह कुंडलिनी जब जागृत होती है तब सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। और सहस्रार मतलब जहाँ 1000 कमल दल, मतलब डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। यह जो केयू पॉइंट है उस कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने का ही काम है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति तो जागृत होगी जब होगी, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, तो पिनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम यहां से होता है। केयू पिनियल ग्लैंड, यहां है पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी और पिनियल। अब केवल टेल बोन को टच करने से कमाल की चीजें होती हैं। जब हम टेल बोन को केवल 6 सेकंड के लिए प्रेशर देंगे तो वहां से मस्ट सेल रिलीज होगा और वह हेपरिन का काम करेगा, यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉट को खोलने का काम करता है वो निकालता है। अगर इसको हम 13 सेकंड के लिए स्टिमुलेट करते हैं तब इंफेक्शन को खत्म करने का काम करता है। जब हम 20 सेकंड के लिए इसको प्रेस करते हैं तो स्टमक में एसिड बनाने का काम करता है, मतलब HCl को इंक्रीज करने का काम करता है 20 सेकंड से। स्टमक के अंदर जो भी छोटे मोटे कोई वायरस आते हैं, खाने पीने के कारण से बैक्टीरिया आते हैं, उनको भी खत्म करने का काम करता है। और अगर हम इसको 40 सेकंड लेकर जाते हैं, 60 सेकंड लेकर जाते हैं, तो डायरेक्ट पिनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये केयू पॉइंट बहुत अच्छा है। हाँ, हनुमान जी भी, उनकी एक मुद्रा है एड़ी पर बैठना, वीरासन। एक हाथ ऐसे, दूसरा पैर एड़ी के पास, एड़ी टेल बोन के पास दबाती है और सामने ऐसे ऐसे करके बैठते हैं। जो वीरासन है वो जो टेल बोन को प्रेस करती है, ध्यान रखना, वो भी केयू है और वह एकाग्रता बढ़ाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, मेमोरी पावर बढ़ाती है और आपके अंदर अलर्टनेस लाती है, वीरता लाती है। उसका नाम ही है वीरासन, एकाग्रता लेकर आने वाले। तो बहुत ही इफेक्टिव ये पॉइंट है, लेकिन ये अकेला भी दिया जा सकता है और कई सारे फार्मूलों में इसका उपयोग होता है। ध्यान ये रखना, इस पॉइंट को देते समय अगर आपने प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिया तो टेल बोन टूट सकती है, और टेल बोन अगर टूट गई तो उस पर कोई प्लास्टर नहीं होता। व्यक्ति बैठने तक के लिए और चलने के लिए मोहताज हो जाता है, न चल सकता है न बैठ सकता है। बैठने के लिए मैंने देखा है, कुछ लोग जा रहे थे गाड़ी से और अचानक स्पीड ब्रेकर आया और ढक से ऐसे गिरे, टेल बोन ठुक गई। जैसे ही ठुकी उसके बाद से उनका चलना मुश्किल हो जाता है, ना उसका कोई ऑपरेशन है ना कोई प्लास्टर है। केवल और केवल न्यूरोथेरेपी ही उसको ठीक कर सकती है, लेकिन न्यूरोथेरेपी अगर खराब करेगी तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्रेशर उतना ही देना जितना व्यक्ति झेल सके, नंबर 1। नंबर 2, जिनको पाइल्स हों उनको केयू नहीं देना चाहिए। जिनको एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है उनको केयू 20 सेकंड वाली नहीं देनी चाहिए, एसिडिटी वाले लोगों को। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको गलती से भी केयू नहीं देना चाहिए। और मंथली साइकिल आते समय भी केयू नहीं देना चाहिए। अगर देंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है केयू। इसका और डिटेल मैं आपको जब एडवांस क्रम बताऊंगा तब आपको जानकारी दूंगा, वो अगले लेवल के अंदर केयू के क्या क्या उपयोग हैं, केयू को किस तरह से हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, खुद कैसे दें और दूसरे को उसके जीवन में परिवर्तन का कारण कैसे बना दें। तो बहुत इफेक्ट है, इसको मैं अगले एडवांस आपके लेवल में आप बताऊंगा।